बच्चों, आज हम क्लास 7th का वर्कशीट नंबर 76 करने जा रहे हैं। ये वर्कशीट जो है आपका 36, 37 और 38 की पुनरावृत्ति है। ये हेरोन सूत्र पर आधारित सवाल से बना हुआ है। आइए देखते हैं। इसमें 1 से 5 तक मल्टीपल चॉइस, जिसमें सही आंसर का चयन करना होता है। पहला सवाल दिया है, एक त्रिभुज की भुजाओं की बीमा 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। अब ये तो पाइथागोरस से भी बन सकता है। आप हेरोन सूत्र याद कीजिए। अब देखिए 3, 4 और 5 दिया हुआ है, तो S बराबर क्या होगा? S बराबर होता है A प्लस बी प्लस सी बाई 2, A प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहाँ हम देखते हैं A प्लस बी प्लस सी क्या है। यहाँ पे 3, 4 और 5 है। दैट मीन्स 3 प्लस 4 प्लस 5 बाई 2। तो 3, 4, 7, 5, 12, 12/2 यानी 6 हो जाएगा। 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर। अब ये 6 सेंटीमीटर हो गया। अब 6 सेंटीमीटर हो जाने के बाद हेरोन सूत्र S बराबर आ गया आपका, जो था 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। अब हेरोन सूत्र लगाते हैं हम। क्या है हेरोन सूत्र? कहता है S बराबर 6 आ गया, तो क्षेत्रफल बराबर होता है S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S माइनस C। तो यहाँ पे 6 था और S माइनस A यानी 6 में से A का मतलब कोई एक 3, 6 में से 4 गया और 6 में से 5 गया। तो ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 6 और 6 में से 3 गया, तो ये 3 और ये 2 और ये 1, तो 3 दूनी 6 और 6 छक्के 36, यानी इसका जो वर्गमूल होगा वो 6 होगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले का आंसर 6 आ गया। अब आते हैं दूसरे में, देखते हैं। दूसरा सवाल कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिमाप दिया हुआ है 60 मीटर, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा, तीनों भुजा बराबर होती है, यानी x इंटू एक्स प्लस एक्स बराबर हो गया 60। तो 3x बराबर में 60 हो गया, तो x का मान क्या आ जाएगा? 60/3 यानी 20। तो x का मान 20 आ गया। तो तीनों भुजा 20, 20, 20 का है। तो आप उसका क्षेत्रफल निकालें। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या तो हेरोन सूत्र से निकालें। हेरोन सूत्र से आप निकालते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4 गुने भुजा गुने भुजा, भुजा स्क्वायर, भुजा गुने भुजा। तो यहाँ पे √3 और 4 और भुजा क्या है आपके पास? 20 सेंटीमीटर था, तो 20 गुने 20। अब कर लीजिए, यहाँ पे आया 2, 4 से गया 4 पंचे 20, यहाँ 5 आएगा, तो 20 पंचे 100 और √3, तो 100√3 मीटर स्क्वायर, ये आएगा आंसर। अब आते हैं, कहता है किसी त्रिभुज की भुजाओं को 2 गुना कर दिया जाए तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? मान लीजिए जो कि एक त्रिभुज है आपके पास, एक त्रिभुज है आपके पास, ये अभी x x x हो जाएगा, तो 3x होगा। अब दूसरा त्रिभुज कह रहा है इसको दुगुना कर दिया जाए, 2x 2x 2x, तो क्या हो जाएगा? इसका जो परिमाप होगा वो हो जाएगा 3x, जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x, 2x 2x और 2x यानी 6x, तो ये 6x हो जाएगा। तो ये इसका कितना मल्टीपल है? दुगुना है। तो यही लिखना है, यदि त्रिभुज कहता है त्रिभुज की भुजाएं दुगुनी कर दी
है तो उसका परिमाप भी दुगुना होगा। ठीक है बच्चों, परिमाप भी दुगुना होगा। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कर्ण क्या होगा? समद्विबाहु समकोण, पहले तो कह रहा है जो कि ये समद्विबाहु है, यानी x है, ये भी x और समकोण भी है, तो यही तो लंब और आधार हो जाएगा। ये एक लंब होगा, एक आधार हो जाएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने लंब, यानी x गुने x। कह रहा है ये 8 है, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, तो x बराबर हो जाएगा 4। तो ये 4 निकल गया, x की वैल्यू 4 निकल गया, तो पाइथागोरस लगा करके इसका यदि हम निकालते हैं तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो यानी 16 का स्क्वायर हो जाता है। 16 जमा 16 यानी 32 हो जाएगा। 32 का रूट यानी 2√6 2√4, 16 दूने 32, सॉरी 4√2, 4 बाहर में आ जाएगा, 4√2 ये आएगा आंसर, या √32 ये होगा इसका आंसर यदि रूट में दिया हुआ है। अब कह रहा है किसी त्रिभुज के मध्य अनुपात, भुजाओं के मध्य अनुपात जो 2x 2 1 और 3 दिया हुआ है। मान लीजिए जो कि भुजा क्या है, माना कि भुजाएं हैं, भुजाएं यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, यदि सब्जेक्टिव ही मतलब थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो तो क्या हो जाएगा, करेंगे ऐसे ही करेंगे। माना कि भुजाएं क्रमशः 2:3, 2x x और 3x है। अब इस तीनों का परिमाप कह रहा है 24 है, तो इस तीनों को जोड़ देते हैं, इसको जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24। तो 6x बराबर में, ये कुछ नहीं है तो यानी 1x है, 6x बराबर में 24, तो x बराबर में क्या आ जाएगा 4, x बराबर में 24 अपॉन में 6, 6 चौक 24। तो कह रहा बड़ी भुजा निकालिए, तो बड़ी भुजा 3x था, 3 गुने x, यानी 3 गुने x के बदले क्या है 4, तो 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर जहाँ पे है वहाँ पे आंसर लगाना है। ठीक है बच्चों, अगला दिया हुआ है एक खेत समानांतर चतुर्भुज के आकार का है, यानी समानांतर चतुर्भुज जो होता है इस तरह से होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और कह रहा है जो कि बड़ी भुजा 60 है और दूसरी भुजा 40 से, ये 40 है, ये मीटर, ये भी मीटर। और कह रहा है इसका जो विकर्ण है, विकर्ण इसको यदि हम ऐसे मिलाते हैं तो ये विकर्ण होता है, तो ये दिया हुआ है 80 मीटर है। तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसके दो हिस्से बन गए, पहला हिस्सा ये और दूसरा हिस्सा ये, और ये भी होगा 60 और ये भी होगा 40, यानी ये निकाल लेंगे, इसी का डबल कर देंगे तो निकल जाएगा। इसका नामांकन कर देते हैं A B C D। तो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल जो होगा, या ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल और ट्रायंगल ADC का क्षेत्रफल, या ABC का क्षेत्रफल का डबल कर सकते हैं तो भी हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए तीनों भुजा दी गई हुई है, तो आप S क्या हो जाएगा, S बराबर में 60 40 और 80 का जोड़, तो 60 प्लस 40 प्लस 80 बट्टे 2, यानी 180/2, 90, 180/2 यानी 90। ठीक है बच्चों, अब S का मान निकल गया, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो निकालेंगे वो हो जाएगा √S इंटू S माइनस A S माइनस B, हेरोन फार्मूला
और s माइनस सी। ठीक है, तो s जब हम लगाते हैं तो s क्या है 90, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 90 और 90 में से 60 गया, 90 माइनस 60 और यहाँ पे 90 माइनस 40 और 90 माइनस 80, तो ये हो जाएगा आपका 90 का तो 90 ही रहेगा और ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा इसमें से गया तो 50 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखें जितना जीरो है उसका निकाल लें, बाहर निकाल, 1 0 1 0 1 0 1 0 यानी 4 जीरो बाहर निकल गया। ठीक है, तो 4 जीरो बाहर निकल गया, तो 4 जीरो का क्या हो जाएगा 2 जीरो आ जाएगा 100, जोड़े में 1 जीरो निकलेगा और 9 गुने 3 गुने 5, तो 9 का तो 3 आता है, तो ये हो जाएगा 3 गुने 100 और रूट 5 या 15, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 रूट 15। और इसी तरह दूसरे का पार्ट का भी क्षेत्रफल आएगा, तो कुल जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसीडी का क्षेत्रफल, उसमें ये 300 रूट 15 इसका भी और इसका भी, तो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर में ये 300 रूट 15 प्लस 300 रूट 15, 300 रूट 15 को 2 से कर दीजिए गुना, तो ये हो जाएगा 600 रूट 15। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका आंसर मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर। अब आते हैं अगला सवाल, देखते हैं क्या है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, एक बराबर भुजा और आधार का अनुपात इतना दिया हुआ है। अब पहले तो एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करते हैं, देखते हैं कैसा होता है। ये कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें कह रहा है बराबर भुजा और आधार यानी अनुपात 3, यहाँ पे ये हो जाएगा 2x, ये 3x और ये भी 3x, तो ये हो जाएगा 3x और 2x, यानी परिमाप दिया हुआ है 32, तो सबको जोड़ेंगे 8x बराबर 32, तो x बराबर में हो जाएगा 32/8 यानी 4, तो ये भुजा हो जाएगा 8 त्रिक 24, 4 से कर रहे 4 तिया 12, ये भी 12 और ये 8। ठीक है, तो अब रस लगा हिरोन सूत्र लगा करके इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हिरोन सूत्र यानी S बराबर क्या हो जाएगा 32/2 यानी 16, अर्ध परिमाप होता है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा हिरोन सूत्र से S इंटू S माइनस ए और S माइनस बी और S माइनस सी। तो S क्या है आपके पास, S है आपके पास 16 और 16 में से 12 गया, 16 में से फिर 12 गया, दूसरी भुजा 12 माइनस, और 16 में से अब 8 गया, तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो 16 में से जब 16 का तो 16 रहेगा, ये गया 4 और ये हो जाएगा ये भी 4 और ये हो जाएगा 8। यदि वर्गमूल निकालते तो 16 का वर्गमूल होता है 4, इसका वर्गमूल होता है 2, इसका वर्गमूल होता है 2 और 4 दूनी 8 होता है, तो 2 बाहर निकल गया और 2 अंदर रह गया, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32/2 ये वर्ग मीटर, ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। अब कह रहा है
अगला है एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाओं की माप 51 मीटर, 37 मीटर और 20 मीटर है। तो इस मैदान में 7 रुपये प्रति वर्ग मीटर की स्क्वायर की दर से घास लगाए। तो ये त्रिभुजाकार मैदान है, मान लेते हैं, जो कि इसका नामांकन करना चाहें तो ए, बी और सी, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अब इसमें ये कह रहा है जो कि बड़ी भुजा 51 मीटर है, ये 51 मीटर, और ये है 37 मीटर, और यह है 20 मीटर। तो आप इसका सबसे पहले मैदान में घास लगाना है, तो घास कहाँ लगेगा? घास लगेगा इसके इनर वाले पोर्शन में, ये वाले एरिया में, तो यानी क्षेत्रफल निकालना होगा। तो पहले सबसे पहले हम एस निकालते हैं। एस यानी तीनों भुजाओं अर्ध परिमाप। एस बराबर में क्या हो जाएगा? 51 प्लस 37 प्लस 20 बट अपॉन में 2, इसको जोड़ेंगे 7 1 8 और 5 3 8, 108 अपॉन में 2। इसको यदि हम एस निकालेंगे तो आएगा 54। अब हम इसका एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा ये हो जाएगा, इसको अंडर रूट इकट्ठे लिख लेते हैं। फॉर्मूला लिखना चाहें तो फॉर्मूला लिख सकते हैं। एस का वैल्यू 54, 54 में से 51 गया, माइनस फिर 54 माइनस 20 और 54 माइनस 37, इसको सब्सट्रैक्ट किए तो ये आ जाएगा 54, 54, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 34, और ये हो जाएगा 37 में से 54 घटाए तो हो जाएगा ये यहाँ पे माइनस किए तो ये हो जाएगा 17। अब इसका यदि हम करते हैं तो ये हो जाता है 54। यदि प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 9 गुने 6, 9 छक्के 54 होता है, और 3, और ये होता है 17 गुने 2 गुने 17। एक बार और अभाज्य गुणनखंड यदि करना चाहें तो कर लेते हैं। 3 तिया 9 होगा, 3 गुने 3, और ये 3 गुने 2, फिर ये 3, ये 6 का 3 गुने 2, ये 3, और ये 17 है ही, और ये 2, और ये 17। यदि इसको हम करना चाहें तो आगे करते हैं तो इसका 3 पेयर में निकलेगा, एक 3 यहाँ पे, एक 3 यहाँ पे, तो 3 2 2 और 17, 17 दूनी 34 को 9 से गुना करेंगे, जितना आएगा। नेक्स्ट है किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16
16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई निकाली। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपको, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ये होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो ये दिया हुआ 16 सेंटीमीटर, ये √3/4 और भुजा मान लेते हैं x है, या भुजा ही रहने देते हैं, भुजा का वर्ग बराबर में 16√3। तो √3 से √3 कट जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा, भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16×4, तो यानी 64। तो भुजा जो होगा 64 का अंडर रूट, 64 का रूट निकालेंगे तो ये होगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगला सवाल देखते हैं। देखिए बच्चों, इसमें दिया हुआ है ये इस तरह की आकृति दिया हुआ, फर्श पर फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार, कितने 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बना हुआ है। यानी 1 2 3 4, यहाँ पे देखते हैं इस सब में 1 2 में 2 है, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 13 14। देखिए बच्चों, इसमें दिया हुआ है 16 त्रिभुजाकार टाइल से बना हुआ ये आकृति है। इसमें प्रत्येक भुजा 9 और 28 और 25 9, 28 और 35 सेंटीमीटर की है। तो 50 पैसे के प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश करने का खर्च व्यय ज्ञात करना है। तो पहले एक त्रिभुजाकार आकृति का आप निकाल लीजिए हेरोन सूत्र से। एक त्रिभुजाकार, इसमें लिखें एक त्रिभुजाकार डिजाइन का क्षेत्रफल। पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो इसके लिए पहले S निकालना होगा। S बराबर क्या हो जाएगा, 35 + 9 + 28 अपॉन में 2। इसको यदि हम प्लस करते हैं तो क्या होता है, ये होता है 72/2, यानी डिवाइड करके देखेंगे तो ये होगा, इसका वैल्यू होगा 36। तो अब देखिए S का वैल्यू निकल गया। अब क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुजाकार डिजाइन का क्षेत्रफल। एक त्रिभुजाकार डिजाइन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये बराबर में S × S - A, S -A, S - B, S - C, ये लगा लें। अब S क्या है हमारे पास, S है 36 आया है, 36 और 36 में से एक को मान लीजिए 35 गया, 36 में से 9 गया, फिर 36 में से 28 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। ये 36 तो इसका आ गया 36, और ये 1 इसमें से गया तो 27, और इंटू ये करेंगे तो 8। अब ये हो जाएगा 36 को यदि हम ये करते हैं तो इसका 6 × 6, 3 × 3 × 3 × 2। अब ये इसका आ गया 6, ये आ गया 3, ये आ गया 2, और √6, 3 2 जा 6, इसका आया आपका 36√6। ये एक का आया। ऐसे ऐसे कितने हैं इसमें, 16 टाइल्स है, यहाँ पे दिया हुआ है 16 टाइल्स।
यहाँ पे आपको 16 टाइल्स की चर्चा की गई, तो 16 टाइल्स की निकालेंगे तो 16 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल डिजाइन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। कुल डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, इसमें 16 है तो 16 गुने 36 6, तो ये आपको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 576√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, cm स्क्वायर। या तो आपको √6 की वैल्यू दिया गया होगा और नहीं दिया हुआ है तो आपको फिर निकालना होगा लगभग। अब कह रहा है टाइलों को 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर यानी 1/2 रुपये के हिसाब से इसको खर्च कर 50 पैसे के हिसाब से कह रहा है। यहाँ ये दिया हुआ है 50 पैसे के हिसाब से आपको खर्च करना है, पॉलिश करने में खर्च हो रहा है तो 50 पैसे से गुणा कर देंगे इसको, यानी 1/2। 50 पैसे बराबर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो 1/2 से करेंगे तो कुल खर्च पॉलिश करने में लगा खर्च, पॉलिश में लगा, इसको हम 1/2 50 पैसे से गुना करें या 1/2 से गुना करें एक ही है, तो 576√6 तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब या तो √6 की वैल्यू दिया गया होगा और नहीं दिया गया होगा तो आपको निकाल करके बनाएंगे तो लगभग लगभग आता है 705.45 इसका आंसर आता है। और यदि आप इतना भी लिख देते हैं 2 से काट करके जो आएगा उतना भी लिख देते हैं तो भी आपका सही ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, धन्यवाद।